बड़ी खबर आ रही है। विमान हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। विमान हादसे में 265 लोगों की मौत हो चुकी है। विमान में सवार 241 यात्रियों की मौत और विमान की चपेट में आने की वजह से 24 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में कुछ डॉक्टर्स भी शामिल हैं। डॉक्टरों के हॉस्टल पर यह विमान गिरा था, क्रैश हुआ था जिसके बाद अब मृतकों की संख्या भी बढ़ गई है। इससे जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर विमान गिरा था। डॉक्टरों के हॉस्टल पर गिरने के बाद यह पूरा हादसा हुआ था, जिसमें कुछ डॉक्टर्स भी इसकी चपेट में आ गए हैं और विमान की चपेट में आने वाले लोग 24 हैं जिनकी मौत हुई है। 265 लोगों की मौत, ये लेटेस्ट आंकड़ा। और हमारे साथ इस वक्त एबीपी अस्मिता के संपादक रौनक पटेल लाइव जुड़ गए हमारे साथ। रौनक जी, अभी क्या अपडेट, क्योंकि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, जानकारी मिल रही है? देखिए, दुखद जानकारी है और दुर्भाग्यपूर्ण से यही जानकारी को पुलिस ने पुष्टि भी की है, क्योंकि जितने भी शव आए हैं पूरी तरह से जले हुए हैं। उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि जो बॉडी के हिस्से हैं वो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, जलकर कुछ जले हुए, कुछ कटे हुए हैं। तो उनको जोड़कर जो बॉडी की तादाद गिनी गई है उसके हिसाब से 265 है। जैसा कि आपने बताया, 244 यात्री और क्रू मेंबर थे, उसमें से एक यात्री जिंदा है, यानी कि 241 यात्री में से शायद ही कोई बचा होगा। और बाकी जो लोग हैं, जो जैसे कि आपने बताया, जो मेडिकल हॉस्टल नहीं है, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की मेस का हिस्सा था, यानी कि कैंटीन का हिस्सा था और दोपहर का वक्त था, लंच का समय था। ज्यादातर जूनियर डॉक्टर जो है, जो या तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस या सेकेंड ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, वो लंच ले रहे थे। उसी दौरान प्लेन का जो शुरुआत टेल एंड जो है हिस्सा है वो वहां गिरा। इसके चल के उनका जो आरसीसी स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर गिरा है और उसके मलबे में डटने से कई डॉक्टर्स की मौत हुई है। डॉक्टर्स के कुछ रिश्तेदार जो हॉस्टल में रहते हैं वो लंच कर रहे थे, उनकी भी डेथ हुई है। मैं जो आप 265 बता रहा हूँ, वो इलाके के जो डीसीपी है उससे हमारी बात हुई है, उनके कहने के हिसाब से 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। हालांकि उसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं की है, लेकिन हमने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ जरूर बात की है। अस्पताल में जो मौजूद डॉक्टर्स हैं उनके साथ बात की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रौनक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल देखिए, ये अपने आप में बहुत कठिन परिस्थिति इस वक्त इस लिहाज से भी हो जाती है कि शवों की हालत इतनी खराब है कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल है। और अब किस तरीके से इसकी तस्दीक की जाएगी, इस कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।